अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पे बजे हैं स्पेन में तकरीबन सुबह के 11 बजे हैं और आज हफ्ता है। तो आइए आज आपको मैं एक नए जगह की सैर कराता हूँ। उसका नाम है काई स्विका। जब भी कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो इन गलियों में जाना ज़रूर पसंद करता है। इनका एक काफ़ी एक तरीही एक हिस्ट्रिकल जगह है। यहाँ पे हर किस्म के रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी शॉप्स हैं और दूसरी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट जब आता है तो वो यहाँ पे आके रुकता है, ठहरता है, अपना इन गलियों में आपकी शॉपिंग भी करते हैं और अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको आज कई स्विका की सैर कराता हूँ। ये तीनों गलियाँ जो हैं ये बिल्कुल जो मरकज़ी रेलवे स्टेशन है वलेंसिया का, उसके बिल्कुल बैक साइड पे हैं। ग्राविया को टच करती हैं और ग्राविया से इन तीनों की गलियों का जो आगाज़ होता है और ये पेरेस वलेरो पे जाके ख़त्म होती हैं। ये गलियाँ इसलिए भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है टूरिस्ट के लिए कि यहाँ पे हर साल मार्च में एक फ़ेस्टिवल का इनकाद किया जाता है और फेस्टिवल तकरीबन 10 मार्च के बाद शुरू होता है और 20 मार्च तक जारी रहता है। और उस दौरान में काया स्विका, काया क्यूबा और काया कैदिज तीनों बिल्कुल दुल्हन की तरह सजे होते हैं। और यहाँ पे बेशुमार आपको लाइट नज़र आएंगी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कोई जश्न मनाया जाता है, इस तरह जश्न के अंदाज में यहाँ इन गलियों को सजाया जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ों के स्टॉल लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ फूड स्टॉल होते हैं। दूसरी हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको उन दिनों में बिकने के लिए यहाँ पे मौजूद होती हैं और टूरिस्ट यहाँ से शॉपिंग भी करते हैं और खाते पीते भी हैं। और उन गलियों की जो लाइटिंग होती है, जो आतिशबाजी होती है, उसको एंजॉय भी करते हैं। तो आपको पीछे दिखाता हूँ, पीछे जो ग्राविया को टच करता है और ग्राविया बिल्कुल सेंटर में वाक़ है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे वाक़ है। इन गलियों में आपको अरब रेस्टोरेंट भी हाँ, आप अगर अरेबियन खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अरेबियन, मराकच और दायर के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। अगर आप लातीनी खाना खाना चाहते हैं तो उसमें आपको लातीनी जनूबी अमेरिका के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। अगर आप स्पेनिश खाना चाहते हैं, आयरिश खाना खाना चाहते हैं या इंग्लिश खाना खाना चाहते हैं, तुर्किश फूड का आप तुर्किश फूड के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे तुर्किश फूड भी मिलेगा। और अगर आप हलाल मीट ख़रीदना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो काया स्विका में 2 हलाल मीट शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म का मीट, हर किस्म का चिकन, फ़िश मीट, आपको हर किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं, अरेबियन प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सामने आपको एक उस साइड पे शॉप है हलाल मीट की और एक इस साइड पे है। और एक इस साइड पे शॉप है, ये हलाल मीट की शॉप है। अगर आप यहाँ पे आके हलाल मीट आप चाहें तो ये शॉप है। यहाँ पे आपको हर किस्म की प्रोडक्ट मिलेंगी। ये अरेबियन शॉप है। एक शॉप सामने है, वहाँ पे आपको हर किस्म की कहवा और खाने पीने की शॉप, कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पे आपको गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त और दूसरी जो आइटम्स होती हैं गोश्त की, वो आपको मिलेंगी। तो काया स्विका में और काया क्यूबा और काया कैदिज तीनों साथ साथ जुड़े हुए हैं।
आपको लंबे स्ट्रीट हैं, लंबी गलियां हैं। अभी दिन के तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम है और आज तक यहाँ पे रेस्टोरेंट बार खुलेंगे। और जो आप दरख्त देखें कितने खूबसूरत हैं, इनकी उम्दा कटाई हुई है और अच्छे लग रहे हैं। इन गलियों की ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पे तारीख़ी इमारत हैं, बहुत पुरानी इमारत हैं। ये शहर का सेंटर में शुमार होता है और असल खूबसूरती आपने किसी भी कंट्री की या शहर की देखनी हो तो उसके पुराने शहर में जाइए। वहाँ पे आपको उस इलाके की, उस कंट्री की, उस शहर की जो तारीख़ी सकाफ़त है, असल चेहरा है, वो पुरानी गलियों में, पुराने शहर में मिलेगा। तो ये शहर की वो पुरानी गलियाँ हैं जिनके बग़ैर सिटी में आने वाले जो सयाह हैं उनकी सियाहत मुकम्मल नहीं होती। वो यहाँ पे आते हैं, आयरिश काफ़ी पीते हैं, आपने स्पेनिश खाने खाते हैं, लतीनी खाने खाते हैं, दूसरी कंट्री के। यहाँ पे ब्रिटिश बार भी हैं, यहाँ पे आयरिश बार भी हैं, यहाँ पे अमेरिकन बार भी हैं। तो लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग जो होते हैं वो जब वलेंसिया का टूर करते हैं तो उनको ये चीज़ें भी उनके देह में होती है कि हमने इन स्ट्रीट पे जाना है और यहाँ भी घूमना है। वो कोशिश करते हैं वो लोग यहाँ पे आपको रेंट पे कमरे भी मिल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको फ्लैट भी यहाँ मिल जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो लोग कोशिश करते हैं कि इन गलियों में, अगर जो टूरिस्ट फॉरनर आते हैं यहाँ पे इंग्लिश या सेंट्रल यूरोप से, वो कोशिश करते हैं कि इन गलियों में उनको फ्लैट मिल जाएं या रूम मिल जाएं। तो वो जोड़े जो हैं वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इस गली में 10 मार्च के बाद इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, जितना हमारे इंडिया पाकिस्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है या शब बारात का मौका होता है, तो वैसे ही यहाँ पे आतिशबाजी की जाती है, बेशुमार लाइटिंग की जाती है। इस गली के दोनों साइडों पे लाइटिंग होती है जो रात को जब ऑन की जाती है तो अजीब खूबसूरत मंजर पेश करती है। दरमियान में लोग गुजरगाह होती है, उसमें लोग गुजरते आ रहे जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ स्टॉल होते हैं यहाँ पर लगे हुए, जिससे वो अपनी ख़रीदारी भी करते हैं, खाते पीते भी हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप देसी चीज़ें लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन या पाकिस्तानी शॉप भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको खाने पीने की या दूसरी खाने में पकाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम आइटम जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस गली में एक सुपरमार्केट भी है जिसका नाम कंसूम है। यहाँ पे आपको हर किस्म की ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तारिशा इस स्टोर में मौजूद हैं। आप कुछ भी लेना चाहें यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ से लूँगा आइस टी, जो कि पुदीने और
आलू की फ्लेवर के साथ है। खासा बड़ा स्टोर है और यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा, आपको हर किस्म की दूसरी चीज़ें मिलेंगी, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अगर आप कायस्विका में आएँ, कायस्विका में, तो यहाँ पे आपको स्टोर भी है। शायद इस कोने में एक सुपर स्टोर दूसरा भी है, उसका नाम मर्काडोना है। वो भी यहाँ पे तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। अब मैं निकलूँगा बाहर, क्योंकि दूसरी आर्टिफिशियल ड्रिंक जो होती हैं उनमें ज़्यादातर केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा अगर आप ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें जो नेचुरल के करीब तरीन चीज़ें हों वो आप ड्रिंक इस्तेमाल करें। तो जनाब ये तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कंसूम सुपरमार्केट है, उसके आगे लिंक गली में मर्काडोना भी है, जहाँ पे आपको ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल है। इन गलियों में जो अपार्टमेंट हैं वो आपको कमरों की सूरत में भी मिल सकते हैं। अगर आप एक रूम लेना चाहते हैं जहाँ आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको फैमिली के लिए वो अपार्टमेंट जो है वो भी पर नाइट के हिसाब से आपको रेंट में मिल सकता है। बहुत ज़्यादा रेंट नहीं होगा, मुनासिब सा, होटल से कहीं ज़्यादा आपको अच्छा होगा। उसमें किचन भी होगा, उसमें आपकी यानी एक फैमिली की तरह आप ईज़ी फील कर सकते हैं, रिलैक्स आप होकर रह सकते हैं। आप अपना खाना भी घर में बना सकते हैं। तो इन गलियों में आप चूँकि कुछ बिल्डिंग जो हैं वो आपको सामने नज़र आ रही होगी, जो नई इमारत बनी है, लेकिन ज़्यादातर जो बिल्डिंग हैं वो पुरानी हैं। तो कई साल, शायद होता है 100 साल पुरानी भी ये गलियां हैं। कुछ बिल्डिंग जो है वो नहीं बनी है, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी जो तरीक़ी एक हसीयत है, पहचान है, वो पुरानी गलियों की है, पुरानी इमारत की है, पुरानी तर्ज के यहाँ पे जो रहन सहन है वो है। तो इन गलियों की एक अपनी एक हसीयत है। 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी चहल पहल जो है दिन की शुरू हो चुकी है। लोग जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हुए हैं। यहाँ पे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जिम भी मौजूद है, सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यानी यहाँ पे आपको अच्छी रिहाइश भी मिल सकती है, अच्छा खाना मिल सकता है। आपको यहाँ 2 सुपरमार्केट्स हैं और यहाँ पे 2 से 3 जिम भी हैं। और यहाँ पे अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे मस्जिद भी, कायस्विका में मस्जिद भी मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल करीब है, सेंटर से बिल्कुल करीब है, शहर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे है। यानी आपने अगर सेंटर में जाना है तो आपको 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट वॉक पैदल आपको चलना पड़ेगा, और वहाँ से आप आएँगे तो तब भी। और यहाँ पे आपको जो मिलने वाली बस है वो शहर के तमाम हिस्सों में जाती हैं। यहाँ पे आपको टैक्सी भी हर वक्त मिल सकती है, कैब मिल सकती है, कैबीफाई या उबर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये भी एक रेस्टोरेंट है, ये भी खुला है। Mira qué lindas las casas. ¿Ves?
ये भी रेस्टोरेंट स्वीक का इसका नाम है। ये अच्छे खाने यहाँ पर मिलते हैं और लोग यहाँ पे आके बैठ के खाना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट स्वीक का है इसका नाम। अगर आप यहाँ आएँ, अगर आप स्पेनिश फूड के शौकीन हैं तो आप रेस्टोरेंट स्वीक का पे आ सकते हैं। ये लिंक गली है, ये कादिर के साथ अटैच है। तीनों गलियां जो हैं वो मुख्तलिफ थोड़े थोड़े फासले पर आपस में लिंक हैं। इस तरफ कादिर है और इस तरफ क्यूबा जो है वो भी इस तरफ अटैच है। तो इन तीनों गलियां जो है वो आपस में मिक्सअप हैं। तो यहाँ पे आपको रौनक नज़र आएगी। ज़्यादातर शाम के टाइम पे यहाँ पे खासा रश होता है। और ये रेस्टोरेंट तूरिया है। यहाँ पे आपको हर किस्म के स्पेनिश जो लतीनी खाने जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 सुपर स्टोर हैं, बड़ी सुपर मार्केट हैं यहाँ पे। तो दूसरा स्टोर भी सामने आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मिर्कादोना के नाम से स्टोर है, तो वो भी इसी गली में वाक़ है। इससे पीछे कंसूम था, कंसूम से आगे थोड़ा आगे जाएं तो मिर्कादोना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मिर्कादोना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चाइनीज़ शॉप भी मिलेंगी, अरब शॉप मिलेंगी। जहाँ पे आप कंबल और अबाएँ वगैरह और सर ओढ़ने के लिए आपको यहाँ पे छोटे दुपट्टे भी मिलेंगे। अरेबियन जो ड्रेस है वो मिलेगा आपको यहाँ पे। और इसके अलावा चाइनीज़ शॉप है। यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ें, प्लास्टिक का सामान, किचन का सामान और सुई धागे तक आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ पे फार्मेसी हैं, जहाँ पे आपको सुबह से लेके दोपहर तक और शाम 5 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक यहाँ पे आपको वो सहूलत भी मैसर होगी। इन गलियों में इर्द गिर्द काफ़ी अरब जो हैं अलजायर के और मराकश के फैमिली भी आबाद हैं। उनकी यहाँ पे दुकानें भी हैं। वो अपनी कल्चर, अपनी कंट्री के हिसाब से जो उनका सामान, लिबास होते हैं या दूसरी किचन का सामान होता है या दूसरी जो मसाला जाते हैं, फूड में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, वो बेचते हैं। और लोग इनसे आके, हमारे लोग भी यहाँ पे कैश वीका में आते हैं और इनसे कंबल वगैरह ख़रीदते हैं और अच्छी क्वालिटी के कंबल इनके पास होते हैं। तो जनाब ये था आज का काया स्वीका का विज़िट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, काया स्वीका की मैंने आपको शेयर करी जो बुनियादी मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। तो अगर आप काया स्वीका में कभी तशरीफ़ लाएँ, आप यूरोप में रहते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिलेगा। अगर आप ख़ुद पकाना चाहें तो यहाँ पे 2 हलाल मीट शॉप्स हैं, पाकिस्तानियों की शॉप भी हैं, यहाँ पे चाइनीज़ शॉप भी हैं। यहाँ पे खाने के मामले में यहाँ पे अरब रेस्टोरेंट भी हैं, स्पेनिश रेस्टोरेंट भी हैं, इंग्लिश रेस्टोरेंट भी हैं और तुर्किश फूड भी आपको यहाँ पे दस्तयाब होगा। यहाँ पे आपको शहर के किसी भी हिस्से में जाने के लिए बस भी दस्तयाब है, उबर और कैब आपको, टैक्सी आपको 24 आवर यहाँ पे दस्तयाब होगी।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो स्पेन के शहर वलेंसिया से का ये स्पीकर से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।